बंद कर दो ये सारी कॉपी किताब। देखो अंकित बंद कर बेटा। कितने नंबर की स्टोरी है बच्चों? 3 4 है जी। स्टोरी 4। नाम बोल दो मैं। इन द हो। इन भी है क्या? हाँ। किंगडम क्या होता है? साम्राज्य। किसने लिखी है? ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन अपने भारत के ही एक राइटर है, ठीक है, इंडिया के राइटर है। उन्होंने इन द किंगडम ऑफ फूल्स की स्टोरी लिखी। बच्चों इसमें एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है, ठीक है। वो भ्रमण करते 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 एक ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परवीन तेरा ध्यान नहीं है, बंद कर वो काम। कॉपी ऊपर रख दे। घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में चले जाते हैं जहां पे दिन में कुछ भी सुनाई दिखाई कुछ नहीं, कोई जानवर भी नहीं है कोई, ठीक है। तो उन्हें ये लगता है कि ये यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि दिन के टाइम पे तो चहल पहल होनी चाहिए, जानवरों की, पक्षियों की, आदमियों के काम करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और जैसे ही वो घूम घूम के देख लेते हैं और शाम हो जाती है तो शाम को उनको लोग दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई देते हैं। तो वो सोचते हैं अब ये लोग कहाँ से आ गए। फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पे तो क्या है, लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं, क्योंकि यहाँ का राजा और मंत्री दोनों ने एक प्लान बनाई कि अपना जो राज्य है वो सबसे अलग होना चाहिए। तो अपन दिन में तो क्या करेंगे, रात, और रात को क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अब वो घूमते घूमते लोग उठ ही गए थे, वो दुकानों में जाते हैं दोनों, गुरु और शिष्य। अब वहाँ जाके वो कोई भी सामान मांगते हैं तो प्रत्येक सामान की कीमत 1 डुड्डू होती है। क्या होती है? डुड्डू। डुड्डू क्या है? वहाँ की मुद्रा है। जैसे अपने क्या चलती है, रुपया, वैसे वहाँ क्या चलती है, डुड्डू चलती है। तो चावल ले 1 किलो तो भी 1 डुड्डू देते हैं, केले ले तो भी 1 डुड्डू देते हैं, घी 1 किलो ले तो भी 1 डुड्डू देते हैं, ठीक है। अब चेले को, शिष्य को ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे तो सब चीज़ें किस में मिलती हैं, सस्ते में मिलती हैं, और गुरु मैं तो अब यहीं रहूँगा। फिर वो 2-3 दिन रुकते हैं, लेकिन गुरु को ये लगता है कि ये लोग जब दिन में सो सकते हैं, रात को काम कर सकते हैं, इतनी मूर्खता कर सकते हैं, तो ये तो किसी भी पल अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य को बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को चलना है तो चल। वो बोलता है कि मुझे तो ऐसी मौज पहली बार मिली है, मैं तो पूरी दुनिया में घूम लिया, मुझे इतनी सस्ती चीज़ कहीं नहीं मिली, मैं तो यहीं रहूँगा। अब शिष्य वहीं रुक जाता है और गुरु उसको बोलता है कि जब भी तेरे को कोई दिक्कत हो तो तू क्या करना, मेरे को याद कर लेना, और मैं मेरी शक्ति से, मेरी दिव्य शक्ति से तुम्हारे बारे में जान लूँगा और तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। अब बच्चों गुरु चला जाता है और शिष्य वहाँ पे रहता है। फिर देखो क्या होता है, एक बड़ा व्यापारी होता है, उसके घर में एक चोर घुस जाता है, और वो चोर क्या करता है, दीवार में छेद करता है और होल कर लेता है, उस होल से अंदर जाता है और चोरी करके जैसे सामान को लेके बाहर निकल रहा होता है तो वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है, ठीक है। वो चोर मर जाता है। अब चोर का भाई आया दौड़ा दौड़ा, किसके पास, राजा के पास, और राजा को आके बोला कि महाराज मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, पुराना काम कर रहा था, और फलाने फलाने व्यापारी की दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो महाराज मेरे साथ तो अन्याय हो गया ही, मेरा भाई तो अपना काम ही तो कर रहा था, है ना, और वो मर गया, तो मेरे साथ तो अन्याय हो गया, मुझे न्याय चाहिए। आप उस व्यापारी को क्या दो, सजा दो। व्यापारी को बुलाया जाता है जिसका घर होता है, महाराज उसको बोलता है कि आपकी दीवार इसके भाई के ऊपर गिरी है और उसका भाई मर गया, तो दोषी कौन है, आप हैं, ठीक है, फांसी किसको दी जाएगी,
आपको दी जाएगी। सजा किसको सुनाई जाएगी? आपको सुनाई जाएगी। अब व्यापारी कहता है कि महाराज वो दीवार तो मेरे बापू के टाइम की बनाई हुई है, ठीक है, जब मेरे बाप जिंदा थे ना, मेरे पिताजी जिंदा थे तब की बनाई हुई है, तो मैं दोषी कैसे हुआ? और फिर हमारा क्या दोष है? वो दीवार तो बनाने वाले ने कमजोर बनाई, ठीक है, मिस्त्री की गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। अब महाराज कहता है कि ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मूर्खों का राज्य तो है ही, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो उसको बुलाया जाए। किसको? मिस्त्री को बुलाया जाए। बच्चों, राजा के आदमी उस मिस्त्री को लेके आते हैं। वो मिस्त्री उस वक्त तक बहुत उम्र का हो चुका है, यानी बूढ़ा हो चुका है। वो हिलता हिलता आता है और वो बोलता है, महाराज ये तो मुझे पता है कि मैंने दीवार अच्छे से नहीं बनाई थी, ठीक है, और क्यों नहीं बनाई थी इसका भी कारण आपको बताता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं दीवार बना रहा था ना, उस दिन उस रास्ते से एक नर्तकी छम 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 करती बार बार इधर जा रही थी और बार बार इधर जा रही थी। उसने अपने पैरों में बाजनी पायल पहनी थी, छम छम की आवाज आ रही थी। अब मुझे नहीं पता वो बार बार क्यों चक्कर काट रही थी, और वो जब बार बार चक्कर काट रही थी तो मैं उसको देख रहा था और मेरा ध्यान दीवार पे नहीं था, तो दीवार अच्छे से नहीं बनी। अब राजा बोलते हैं कि ये तो सही कह रहा है, तेरी गलती थोड़ी है। अब आया ना चोर पकड़ में, किसको बुला के लाओ? उस नर्तकी को बुला के लाओ। वो क्यों बार बार चक्कर काट रही थी, जिसने आपका ध्यान भटका दिया और आपने दीवार क्या बना दी? सही से नहीं बनाई। अब उस नर्तकी के पास जाते हैं राजा के आदमी, और वो नर्तकी भी अब क्या हो चुकी थी? बूढ़ी हो चुकी थी। उसको पकड़ के लाते हैं और उसको पूछते हैं कि उस दिन क्यों चक्कर काट रही थी जब इस व्यापारी की दीवार बनाई जा रही थी तब? तो याद करती है और फिर वो बताती है, महाराज अब मुझे याद आया, उस दिन तो मैं एक सुनार के पास जा रही थी, मैंने उससे गहने बनवाए थे, और वो सुनार मेरे को कहे कि मैं तेरे को आधे घंटे बाद दूंगा। वो मेरे को बार बार थोड़ी थोड़ी देर का नाम ले रहा था और मेरे को गहने नहीं दिए उसने, इसलिए मैं बार बार चक्कर काट रही थी। तो राजा ने कहा कि अब आया असली जो दोषी है ना, वो हाथ के नीचे। चलो किसको पकड़ के लाओ? गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को पकड़ के लेके आओ। अब सुनार को पकड़ के लाते हैं। अब सुनार से पूछा जाता है कि तूने इस औरत के गहने उस दिन टाइम से क्यों नहीं दिए? तूने गहने टाइम से नहीं दिए, ये बार बार चक्कर काट रही थी, मिस्त्री का ध्यान इसके ऊपर था, दीवार अच्छे से नहीं बनी, और वो दीवार किसके ऊपर गिर गई? वो इस आदमी के भाई के ऊपर गिर गई। और इसको क्या चाहिए? न्याय चाहिए। तो गलती किसकी है? तुम्हारी है, तूने नर्तकी को चक्कर क्यों कटवाए? अब वो याद करता है और फिर कहता है कि महाराज उस दिन एक अमीर व्यापारी ने मेरे को गहने बनाने के लिए दिए हुए थे, और जब तक मैं उसके गहने नहीं बनाता तब तक मैं इस नर्तकी को गहने नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले मुझे किसके गहने तैयार करने थे? व्यापारी के। और बच्चों, वो व्यापारी कौन था? जिसकी दीवार उसके ऊपर गिरी थी, ठीक है। अब वापस उसी व्यापारी पे बात आ गई, क्योंकि उसी की दीवार तो उसके भाई पे गिरी थी। अब उस व्यापारी को पकड़ के लाया जाता है, तो व्यापारी कहता है कि महाराज मैंने आपको बता दिया दीवार किसके टाइम पे बनी थी? मेरे पिताजी के टाइम पे, तो मेरी क्या गलती है इसमें? तो राजा बोलते हैं कि तुम्हारे बाप की सारी जायदाद किसको मिली है? तेरे को। तो बाप के जो बुरे कर्म किए हुए हैं उनकी सजा भी किसको मिलेगी? तेरे को। अब बच्चों, उसको फांसी के लिए ले जाया जाता है, ठीक है, कि तुम हत्यारे हो, तुमने हत्या की है, एक आदमी की जान ली है तूने। मूर्खों का राज्य है ना, चोर को सजा नहीं दी जा रही है, ठीक है। वो गलती तो कौन कर रहा था? वो चोरी तो कर रहा था, चोरी, और उसका भाई को क्या चाहिए था? न्याय चाहिए था, जबकि गलती तो वही थी, वो चोरी करने क्यों गया था? और ढूंढ रहे हैं किसको? कि दीवार किसने बनाई, उसने दीवार अच्छे से क्यों नहीं बनाई, नर्तकी क्यों घूम रही थी। व्यापारी को लाके और उसको फांसी के तख्ते के पास ले जाया जाता है। अब लगता है कि फांसी का तख्ता तो ऊंचा है, ठीक है, फांसी का तख्ता तो क्या है बच्चों? ऊंचा है, और ये व्यापारी तो पतला है, छोटा है, ये तो इसमें फिट नहीं आएगा। अब फिट नहीं आएगा तो उसको क्या नहीं दी जाएगी? फांसी नहीं दी जाएगी। अब क्या किया? राजा ने घोषणा कर दी कि पूरे शहर में ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो मोटा भी है और क्या है, इस फांसी के तख्ते पे फिट आ जाए।
अब सब सब जगह देखा और कौन मिला? चेला। गुरु का जो शिष्य था वो खा खा के क्या हो रखा था? मोटा हो रखा था। अब उस वो बोलता है कि अरे मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोलते हैं तूने बहुत खा लिया राशन, है ना, अब तेरे को क्या दी जाएगी? फांसी दी जाएगी। अब बच्चों उसको वहाँ पे लाया जाता है फांसी के लिए, तभी वो अपने गुरु को याद करता है। गुरु ने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि मेरे शिष्य को मेरी जरूरत है। गुरु पहुंच जाता है, शिष्य उसको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे इस फांसी के तख्ते पे इनका अपराधी नहीं आ रहा है और ये मेरे को दे रहे हैं सजा। तो गुरु बोलता है मैंने बोला था ना तेरे को, तेरे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। अब गुरु क्या करता है? शिष्य को साइड में पकड़ के लेके जाता है और उसके कान में कुछ धीरे धीरे बोलता है, ठीक है। वो बात कहने के बाद गुरु तो कहता है मेरे को पहले फांसी दो, और शिष्य कहता है मेरे को पहले फांसी दो। और राजा सोचता है ये क्या माजरा है, ठीक है, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं फांसी के लिए? तो महाराज उस गुरुदेव से पूछते हैं कि ये क्या कह दिया आपने इसको कि आप दोनों आपस में फांसी के लिए ऐसे कह रहे हो कि पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। तो वो कहता है कि नहीं ये हमारे काम की बात है, आपको नहीं बताएंगे। अब महाराज कहता है कि नहीं आप तो ज्ञानी मनुष्य हो, आप तो गुरु हो, आप इतना ज्ञान रखते हो, जरूर आपने ऐसा कुछ कहा है कि ये पहले फांसी के लिए बोल रहे हैं, तो आप मुझे बता दो। अब राजा को गुरु साइड में ले जाके वो बात बता देते हैं, ठीक है। और वो बात क्या थी कि हम इतने राज्यों में घूम लिए, ठीक है, इतना अच्छा राज्य कहीं नहीं है जहाँ हर चीज़ किस में मिलती है? एक डुड्डू में मिलती है, और दिन में सब सोते हैं और रात को क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस राज्य पे शासन करें, मैं राजा बनूं और मेरा शिष्य क्या बने? मंत्री बने, ठीक है। तो राजा कहता है ऐसा कैसे होगा? तो कहता है कि आपका जो ये फांसी का तख्ता है ना, ये स्वर्ग का द्वार खोलता है। अगर मैं पहले फांसी पे चढ़ूंगा तो मेरा पुनर्जन्म होगा, तब मैं यहाँ का राजा बनूंगा, और जो दूसरे नंबर पे फांसी पे चढ़ेगा वो यहाँ का क्या बनेगा? मंत्री बनेगा। तो राजा कहता है कि आज के लिए इस फांसी को टाल दो, ये फांसी का काम कब होगा? कल होगा। और राजा और मंत्री आपस में बदला लेते हैं कि अपना राज्य अपन किसी को नहीं देंगे, ये अपना राज्य अपन खुद ही रखेंगे। और दोनों रात को क्या कर जाते हैं? फांसी पे लटके जाते हैं। जनता देखती है, प्रजा देखती है कि ये तो फांसी पे कौन लटक गया? राजा और उसका मंत्री लटक गया, गुरु और चेले को तो लटकाया ही नहीं, ठीक है। और उनको दफनाने के बाद, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद अब लोग सोचते हैं कि अब हमारा राजा कौन होगा? तो राजा किसको बना देते हैं? गुरु को बना देते हैं। और मंत्री किसको बना देते हैं? उसके शिष्य को बना देते हैं। अब और राज्यों में जो व्यवस्था चल रही थी वैसे कर दिया कि यहाँ दिन में दिन होगा और रात में रात होगी, और सब चीजें एक डुड्डू में नहीं मिलेगी। जैसे अन्य राज्यों में महंगा सामान ज़्यादा कीमत में मिलता है, सस्ता सामान कम कीमत में मिलता है, सारी व्यवस्थाएं वैसे कर दी गई। और आपकी कहानी क्या हो गई? खत्म। समझ में आयो? गुरु थो ना दिमाग काढ़ो, किसको बचा लिया? शिष्य को बचा लिया। तो लालच जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? बुरा होता है। लालच नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, तड़के करांगा का।